दिस इज सीमा। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज हम फसल उत्पादन और प्रबंधन में कृषि पद्धतियों का जो टॉपिक चल रहा था उसका तीसरा भाग हम करने चाह रहे हैं। खाद और उर्वरक मिलाना। सबसे पहला चरण क्या था? पहला चरण था जो मिट्टी को तैयार करना है, दूसरा था बुआई, और अब इसके बाद तीसरा चरण कौन सा है? खाद और उर्वरक मिलाना। यदि टॉपिक को पूरा समझना है तो आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि बीच में नहीं रोकनी। पहले हम देखेंगे कि खाद और उर्वरक मिलाना, हम क्यों खाद और उर्वरक मिलाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो खाद होती है ये क्या होती है, उर्वरक क्या होते हैं। खाद होते हैं ये पशुओं के जो अपशिष्ट होते हैं उससे तैयार होती है, कार्बनिक पदार्थ होती है, और जो उर्वरक होते हैं वो फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, ये रसायन होते हैं। बाद में हम देखेंगे कि खाद और उर्वरक में अंतर क्या है, हमें खाद का प्रयोग क्यों ज़्यादा करना चाहिए, फसल चक्कर क्यों होना चाहिए, और उसके बाद में ये टॉपिक हम समाप्त करते हैं कि खाद के जो होते हैं वो क्या क्या लाभ होते हैं ये करके। तो पूरे टॉपिक को समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। खाद और उर्वरक मिलाना। ये जो खाद होते हैं, खाद क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है पशुओं के गोबर से, मानव अपशिष्ट से, और जो होते हैं जो पौधे होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलकर के बनती है। उर्वरक NPK, यूरिया, ये उर्वरक होते हैं। हमें पता है ये क्या है, रसायन है, और इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। ये विशेष पादप पोषक होते हैं, उनसे समृद्ध होते हैं। ये तो हमने थोड़ा थोड़ा खाद और उर्वरक के विषय में जान लिया। अब हम जानते हैं कि खाद और उर्वरक आखिरकार हम मिलाते क्यों हैं। खाद और उर्वरक मिलाने का हमारा क्या कारण है? उसका कारण ये है कि जो होती है मिट्टी का पोषक स्तर बनाए रखने के लिए, मिट्टी का पोषक स्तर बनाए रखने के लिए किसान क्या होते हैं कि जो फसल होते हैं वो हम अपने खेतों में बीजते रहते हैं। लगातार फसल जब हम उगाते हैं तो मिट्टी में जो पादप पोषक होते हैं, जैसे जो ये पादप पोषक होते हैं, इनमें कमी आती रहती है, क्योंकि फसलें ये लेती रहती हैं, और इस वजह से पादप पोषक होते हैं इनकी कमी आ जाती है। इनकी कमी को पूरा करने के लिए खाद और उर्वरक मिलाए जाते हैं। पर मिट्टी, क्योंकि जब फसलों में सिंचाई हम करते हैं तो जो ये पादप पोषक होते हैं ये पानी के साथ मिल करके पौधे के प्रत्येक हिस्से में पहुंचते हैं। तो ये क्या होते हैं? पोषक स्तर बनाए रखने के लिए इनको खाद और उर्वरक को मिलाया जाता है। दूसरा है मिट्टी से फसलों को खनिज पदार्थ होते हैं उनकी प्राप्ति होती है। खनिज पदार्थ होते हैं, इन जो मिट्टी होती है इसमें खनिज पदार्थ होते हैं, वो पानी के साथ मिलकर के पौधे के प्रत्येक हिस्से में पहुंचते हैं। तो जो ये फसलों को जो खनिज होते हैं इनकी जो पूर्ति होती है वो जब हम खाद और उर्वरक मिलाते हैं तो पोटेशियम, फास्फोरस, यूरिया और ये DAP हो गई, तो ये होते हैं कि विशेष पादप जो होते हैं, ये खनिज होते हैं, ये क्या होते हैं? मिट्टी में मिलते हैं। जब मिट्टी में मिलेंगे और पानी डालेंगे हम तो ये फसलों तक पहुंचेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि जो गेहूं, धान और मक्के की फसल होती है वो ज़्यादातर यूरिया डालते हैं और उससे होती है। और जब हम यूरिया डालते हैं तो कहते हैं ना, यूरिया वही डालते हैं जिनके खेतों में अच्छा पानी लगता हो। तो यानी कि पानी डालेंगे, यूरिया डालेंगे, फिर उसके साथ ही पानी देना भी ज़रूरी होता है। और जैसे ही हम गेहूं की फसल को यूरिया डाल करके पानी देते हैं तो वो क्या है, गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा होती है, और इससे किसान भाई होते हैं उनकी काफ़ी इनकम होती है। पौधों की वृद्धि के लिए ये जो खनिज पदार्थ होते हैं ये आवश्यक होते हैं। लगातार फसल उगाने के कारण मिट्टी में पोषकों की जो कमी होती है वो आ जाती है। हम लगातार फसल उगाते हैं क्योंकि बीच में पहले तो लोग थे वो ज़मीन को खाली छोड़ते थे। अब क्या है, लगातार फसल उगाते हैं ज़्यादा फसल लेने के चक्कर में, और वैसे भी खर्चे निकालने होते हैं। तो ये सब खर्चे निकालने के लिए क्या होते हैं कि हम बार बार फसल लेते रहते हैं। तो अब मिट्टी में पादप पोषकों की तो कमी आ जाएगी, तो अब फसलें होंगी नहीं। तो इसलिए भी जो बिजाई करने से पहले
क्या है कि खाद मिलाई जाती है और बाद में उर्वरक मिलाए जाते हैं क्षति पूर्ति के लिए। जो क्षति होती है मिट्टी की, ज़मीन में जितनी भी क्षति यानी कि नुकसान होता है, हानि पहुंचती है, वो सारी वो भी इन्हीं की हो गई। खनिज पदार्थ, पोषक, पादप पोषक होते हैं, इनकी कमी आती है, ये क्षति होती है और इनकी पूर्ति के लिए खाद और उर्वरक मिलाए जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट और ये जो होती है केंचुओं की खाद होती है, ये मिलाते हैं। अपर्याप्त खाद से जो पौधे होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। यदि पर्याप्त मात्रा में खाद और उर्वरक ना मिलाए जाएं तो पौधे कमज़ोर रहेंगे, फसलें ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी और यदि फसलें ज़्यादा अच्छी नहीं होगी तो उत्पादन भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा और ना ही इनकम होगी। और भारत जैसा देश है, ये कृषि आधारित है, यहाँ की 70% जनता कृषि पे आधारित है। तो इस कारण अब हमने क्या देखा कि खाद और उर्वरक मिलाना है। खाद और उर्वरक, खाद क्या होते हैं कि ये जैविक होती है और ये रसायन होती है और फैक्ट्रियों में उत्पादन होता है, इसका खेतों में उत्पादन होता है। मिट्टी इसको मिलाते हैं हम। अब मिलाने का कारण क्या है, क्योंकि वैसे कोई चीज़ नहीं मिलाई जाती। मिट्टी का पोषक तत्व बनाए रखने के लिए मिट्टी से फसलों को खनिज पदार्थों की प्राप्ति होती है, खनिज पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। लगातार फसल उगाने के कारण मिट्टी में पोषकों की कमी आ जाती है। क्षति पूर्ति के लिए अपर्याप्त खाद से पौधे कमज़ोर होते हैं। ये अभी तक भी आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। अपनी वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाएं और अपने दोस्तों से कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा, वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज हम देखने जा रहे हैं कि खाद क्या होती है। खाद होती है, ये खाद एक कार्बनिक पदार्थ होती है और ये क्या होते हैं, पौधों और जंतु अपशिष्ट के विघटन से बनती है। जो पौधे होते हैं वो उनके पौधे और जो जंतुओं का मतलब जो भी हम पशु वगैरह रखते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनके जो अपशिष्ट होते हैं, गोबर और ये गोबर और मलमूत्र इत्यादि, ये जो अपशिष्ट होते हैं इनके विघटन से। और इनका विघटन कैसे होता है, इनका विघटन होता है जो मित्र जीव होते हैं हमारे केंचुए इत्यादि, वो क्या होते हैं कि वो इनका रात के समय में ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो इनका अपघटन करते हैं। इससे क्या होती है, ये तैयार होती है वर्मी कंपोस्ट और केंचुए द्वारा खाद होती है। जो हम ये होती कौन सी है, एक तो वर्मी कंपोस्ट होती है, एक आपने देखा होगा कि केंचुओं वाली खाद, दूसरी कौन सी होती है, केंचुए द्वारा खाद। इसके अब ये जो खाद है ये कार्बनिक पदार्थ होती हैं। हमें पता है कि ये जो होता है जीव जगत, ये सब कार्बन से बना हुआ है, तो इसमें कार्बन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो खाद होती है वो भी एक कार्बनिक पदार्थ है। ये इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता। इसके लाभ क्या होते हैं, जो हम खाद डालते हैं उसका लाभ ये होता है कि इससे जो मिट्टी का गठन होता है वो सुधरता है। मिट्टी होती है उसको जल जो सोखने की क्षमता होती है, यानी कि पानी को सोखने की जो शक्ति होती है वो बहुत बढ़ जाती है। पोषकों की क्षति पूर्ति हो जाती है। बार बार फसल बोने के कारण उसकी भी क्षति पूर्ति होती है। मिट्टी का गठन होता है, उसमें सुधार आता है, जल सोखने की क्षमता होती है, उसमें वृद्धि होती है। पोषकों की जो क्षति पूर्ति है वो होती है। फसल चक्रण, अब ये फसल चक्रण क्या होता है, जो पोषकों की प्रतिपूर्ति का एक क्या है, ये तरीका है। ये क्या होता है फसल चक्रण, ये फसल चक्र होता है कि बदल बदल करके फसल बीजना। पहले क्या थे किसान कि एक ऋतु में तो गेहूं की फसल बीज लेते थे और एक ऋतु में कोई फलियों वाली जो फसल होती थी उसको बोते थे। इससे क्या होता था कि जो नाइट्रोजन है वो मिलती थी, क्योंकि इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन को स्थिर करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया, कौन सा, राइजोबियम बैक्टीरिया, कौन सा, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करता है, नाइट्रोजन को स्थिर करता है। और ये जो होते हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं, उनके जो जड़ें होती है लेग्यूम में ये होता है। और ये क्या करते हैं कि ये नाइट्रोजन
नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। तो इसलिए हमें फसल चक्र को अपनाना चाहिए। एक बार साल में ज़रूर जो ये होती है फलियों वाली फसलें होती है, जैसे ग्वार हो गई, बाजरा नहीं, ये ग्वार, जितनी भी दालें हैं वो, और ये जो चना होता है, ये जो हमें बोनी चाहिए। तो फलीदार जो फसलें होती हैं वो बोनी चाहिए। गैस विनिमय में आसानी, जो मिट्टी में क्या होता है, इससे जो गैस निकलती है, मिट्टी भुरभुरी और सरंदर हो जाती है, और इससे क्या होती है कि जो गैस होती है वो आसानी से बाहर निकलती है। मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि, मित्र जीवाणु जो किसानों के मित्र होते हैं, जो फसल उत्पादन में सहायक होते हैं, वो हमारे क्या करते हैं कि किसानों के मित्र क्यों कहे गए हैं, क्योंकि वो जो खाद वगैरह होती हैं इनका अपघटन करते हैं। इससे मिट्टी को पोषक तत्व और खनिज इत्यादि मिलते हैं, इसलिए इन्हें मित्र जीवाणु कहा गया है। और ये जब खाद डालते हैं तो इससे क्या होती है, मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में अभी हम देखते हैं कि उर्वरक क्या होते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा, वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज हम देखेंगे कि उर्वरक होते हैं ये क्या होते हैं। उर्वरक होते हैं ये क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि ये केमिकल्स होते हैं, और इनका प्रयोग, इनका जो निर्माण होता है वो रसायनों से होता है। इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, क्योंकि ये रसायन होते हैं तो इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में होगा। विशेष पोषक तत्व होते हैं, उनकी कमी की जब हमें पूर्ति करनी होती है तब हम खेतों में ये डालते हैं। कौन से डालते हैं, यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके। एनपीके क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैसे पोटेशियम, ये हम डालते हैं। ये जब डालते हैं तो क्या होता है कि इनसे उर्वरक होते हैं। ये जो मेनली गेहूँ, धान और जो मक्के की फसल होती है ना, वो उसकी अच्छी उपज होती है, और इनके साथ पानी की भी ज़रूरत होती है। पंजाब जैसे एरिया में यूरिया का प्रयोग बहुत होता है, तो इस वजह से वहाँ पे जो होती है ये गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा होती है, तो इनकी अच्छी उपज में सहायक होती है। अब ये जो उर्वरक होते हैं इनके कुछ हानियाँ भी होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, रसायन होते हैं, और रसायनों की कुछ हानियाँ भी होती है। अब इनकी हानियाँ क्या होती है, एक तो इससे क्या होता है कि जो उर्वरता में कमी आ जाती है। यदि इनका ज़्यादा प्रयोग हम करेंगे तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता होती है उसमें कमी आती है, मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती। और जो जल प्रदूषण होता है वो भी होता है, इससे जल प्रदूषण होता है। खेत खाली छोड़ने चाहिए, हमें लगातार फसल बोते रहने से कि हमारी जो ज़मीन होती है वो बिल्कुल मर जाती है। इस वजह से हमें कभी कभी खेत को खाली भी छोड़ना चाहिए, और उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होते हैं, मित्र जीवाणु होते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होती है। ये मिट्टी को क्या करते हैं, भुरभुरी और सरंदर करते हैं। इससे क्या होती है कि गैस विनिमय होता रहता है, और ये तो गैस बनाते हैं। तो ये उर्वरक होते हैं, ये क्या होते हैं, उर्वरक रसायन होते हैं। फैक्ट्रियों में उत्पादन होता है। विशेष पोषकों कौन से होते हैं, यूरिया, अमोनिया, सल्फेट। कौन से होते हैं, यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये इसमें विशेष पोषक होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को इसको देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अभी तक भी वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ तो कर दें। धन्यवाद, बाय बाय। हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा, वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। अब हम देखने जा रहे हैं कि जो खाद और उर्वरक जो मिलाते हैं, इसमें अब जो खाद होती है वो क्या होती है, उर्वरक होते हैं वो क्या होते हैं, और इनमें अंतर है वो क्या होता है। तो खाद और उर्वरक का अंतर है। अभी तक वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक भी आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम फटाफट कर दें। और अभी चलो देखते हैं क्या होता है। उर्वरक क्या होते हैं, उर्वरक होते हैं अकार्बनिक लवण होते हैं।
पर जो खाद होती है ये क्या होती है, ये प्राकृतिक होती है, जंतुओं और पौधों के अपशिष्ट से बनती है। केंचुओं वाली खाद भी होती है, वर्मी कंपोस्ट होती है। उर्वरक यूरिया, NPK, फास्फोरस, सुपर होती है, सुपर सल्फेट होती है, ये अकार्बनिक होते हैं। और वो क्या होते हैं, ये प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, ये कार्बनिक होते हैं और वो अकार्बनिक होते हैं। इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है क्योंकि ये रसायन होते हैं, और इनका उत्पादन खेतों में होता है। जो पशुओं के मल मूत्र से, जो पशु जंतु हम होते हैं उनके मल मूत्र से जो होती है ये खाद तैयार होती है कि इनका उत्पादन खेतों में होता है। पादप पोषक होते हैं, ये प्रचुर मात्रा में होते हैं। खाद उर्वरक होती है, उसमें पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये क्या होते हैं कि इनमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। जो खाद होती है उसमें तुलनात्मक रूप से पादप पोषक कम होते हैं। ये क्या होते हैं कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता होती है उसमें कमी लाते हैं, इनका ज़्यादा प्रयोग हानिकारक है और ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। अभी तक भी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। वीडियो को अभी देखें, एक बार मैं और करवा देती हूँ। ये क्या होते हैं, उर्वरक क्या होते हैं, उर्वरक होते हैं ये अकार्बनिक होते हैं, खाद कार्बनिक होती है। उर्वरकों का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, इनका उत्पादन, खाद का उत्पादन खेतों में होता है। ये क्या होते हैं उर्वरक, ये अप्राकृतिक होते हैं, कृत्रिम होते हैं, इनको तैयार करते हैं। ये खाद होती है ये प्राकृतिक होती है। और ये जो उर्वरक होते हैं उनमें पादप पोषक होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो खाद होती है उसमें पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। उर्वरक होते हैं, इनका प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, खाद का प्रयोग इतना वो नहीं है। उर्वरकों के प्रयोग से क्या होता है, जल प्रदूषण होता है, परंतु खाद के प्रयोग से जल प्रदूषण नहीं होता। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय।